हेलो स्टूडेंट्स, साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस ऑनलाइन क्लासेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, और हमने डिस्कस कर चुके थे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, और जे थॉमसन का जो प्रैक्टिकल हुआ था, उस जे थॉमसन के प्रैक्टिकल के बाद यूगेन गोल्डस्टीन ने, ठीक है, आपके इसका ई गोल्डस्टीन, मतलब इनका पूरा नाम है यूगेन गोल्डस्टीन ने एक जो क्या यूज किया था, परफोर्टेड कैथोड यूज की थी, और एक जो गैस थी इसके अंदर लो प्रेशर पे गैस को यूज किया था। ठीक है, लो प्रेशर पे गैस को यूज किया था। ठीक है, तो वी कैन से he used perforated cathode and gas at low pressure। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि वीडियो में आप देख रहे होंगे, was placed inside a discharge tube। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद डायग्राम पे हम चल रहे थे कि डायग्राम डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा बहुत डायग्राम मैंने, जब वीडियो कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो, तो मैंने कहा था अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के बारे में अगेन आई रिपीट। ठीक है, आई विल रिपीट। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगा मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहिए, स्टे होम एंड सेफ एट होम। ठीक है, साइंस को रेगुलर पढ़ते रहिए, ज्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, साइंस को ज्यादा रफ में प्रैक्टिस करें। ठीक है, डायग्राम्स को पेंसिल से बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, वीचैट के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब जो मेरे यूट्यूब जो आप साइंस का यूट्यूब देखते हो यूट्यूब चैनल पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आंसर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को देखने से पहले आप उसे लाइक कर दें। ठीक है, एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक बेल का बटन है साइड में, उस पर क्लिक कर दें। उससे क्या होगा, मेरी डेली अपडेट्स और मेरी डेली ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। और आज की इस वीडियो में चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और उससे पहले दोबारा कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बट साइंस को डे टू डे पढ़ते रहें। अपने फ्रेंड्सों को भी साइंस की वीडियो से अवेयर करवाएं, जिन्हें पता नहीं है अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का, उनसे कहें कि साइंस की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। सो लेट्स वी हैव कम ऑन द टॉपिक। तो टॉपिक था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी। उन्होंने भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी में ही मॉडिफिकेशन कर दिया उन्होंने, और मॉडिफिकेशन करके उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो गैस थी, गैस को लो प्रेशर पे रख दिया। कल का जो आपका डायग्राम रह रहा था उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए उस डायग्राम में क्या कह रहा है वो। तो कल आपने जो डायग्राम बनाया था उसको कंप्लीट कीजिए, आप देख लीजिए, यूट्यूब वीडियो में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाइए, आप एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाइए। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को पूरी यहां तक इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, आपको डिस्चार्ज ट्यूब बनानी है। ठीक है, मैं दूसरा पेज लेकर के उसमें बना रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मैं रिपीट कर देता हूं डायग्राम को। तो आपको क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से बनानी है। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब बना दीजिएगा आप। ठीक है, यहां से लेकर के इस तरीके से बैंड दे करके बना दोगे आप, दैट्स गुड। ठीक है, बनाने के बाद इसे यहां तक आप डार्क कर दीजिए। ठीक है, डार्क बताऊं, ये फ्लोरोसेंस है, ये डार्क कर दीजिएगा इसे यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में एक इलेक्ट्रोड लगानी है यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगानी है। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम में, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा दोनों डायग्राम में। ठीक है, इलेक्ट्रोड यहाँ से लेकर के आपको एक इलेक्ट्रोड निकालनी है। ठीक है, इसको यहाँ से टच करते हुए बाहर निकाल देना। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा, और घर पे नहीं, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी क्वेरी हो तो बी फ्रैंक, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। हर बार कहता हूं मैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज दिख रहा होगा, जैसा कि इस डायग्राम में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये रेज निकलती हुई नजर आएंगी आपको। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास होता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक जगह से खाली छोड़ना है आपको, यहाँ से, जैसा कि इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा, ये
थोड़ा ब्लैंक स्पेस है, ये क्या है, वैक्यूम है। क्या है ये, वैक्यूम है। तो आप इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप बना दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि इस डायग्राम पर अगेन आते हैं हम, एरो बना दीजिएगा इधर, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। क्या है ये, प्लस एंड माइनस है। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस है और ये माइनस है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको डायग्राम में। देख लीजिए आप मेरे वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं। हाँ जी, इनका नाम दे दीजिए, ठीक है। ये जो है ये आपको जिंक सल्फाइड, क्या है, जिंक सल्फाइड कोटिंग। क्या है ये, जिंक सल्फाइड कोटिंग, ठीक है। ये एनोड रेज है, ठीक है। क्या है ये, एनोड रेज, यहाँ पर लिखिएगा एनोड रेज, ठीक है, एनोड रेज, ठीक है। ये वैक्यूम पंप हो गया आपके, यहाँ पर लिख दीजिएगा टू वैक्यूम पंप। ये जो आपको रेज चलती हुई नजर आ रही है ये वाली, ये है कैथोड रेज। क्या, बाहर लिख दीजिएगा यहाँ पर कैथोड रेज, कैथोड रेज, ठीक है। ये है परफोरेटेड कैथोड। ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। ये है आपके एनोड, ये है आपके एनोड, ठीक है। क्या है ये, एनोड दिख रहा होगा, जैसा कि आपको जिंक सल्फाइड कोटिंग दिख रही है, ये आपके एनोड रेज दिख रही है, ये आपके टू वैक्यूम पंप दिख रहा है, ये एनोड दिख रहा है, ये कैथोड रेज दिख रहा है, ये परफोरेटेड कैथोड दिख रहा है आपको। डेट इज क्लियर। सो आई थिंक यू हैव नॉट प्रॉब्लम, यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड एंड माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इसमें क्या किया गया है, यूगेन गोल्डस्टीन ने क्या किया, ऑन पासिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज, क्या किया उन्होंने, ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट, ठीक है। इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट पास किया है, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं आप, कैथोड और एनोड, ठीक है। ये तो हो गया आपके एनोड्स, ठीक है। और आपके कैथोड जो रेज है, ये बीच में जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ का नाम दे दीजिए, ये वाला ये दिख रहा है आपको कैथोड, देख लीजिए कैथोड, ये दिख रहा है आपको एनोड। इन दोनों के बीच में क्या पास किए, करंट। क्या पास किए, करंट पास करते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, इट वॉज फाउंड कि कुछ रेज तो क्या हो जाती है, इमिट हो जाती है, किससे, फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, ठीक है। साइड, एनोड की साइड से इमिट होती है कुछ तो, और पास थ्रू द हॉल्स, ये छोटे छोटे हॉल्स होते हैं यहाँ पर, ये हॉल से पास हो जाती है। एंड ठीक है, हॉल्स इन द कैथोड, कैथोड के अंदर हॉल्स में पास हो जाती है और क्या करती है, प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस, ये ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है विद जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो क्या होता है, एनोड, यानी कि ये एनोड से निकलती है और आपके यहाँ पर देखिए जो कुछ हॉल्स होते हैं इनमें पास होती है, और जो कैथोड है, कैथोड पर जिंक सल्फाइड, विद जिंक सल्फाइड के साथ क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरोसेंस। दीज रेज को क्या नाम दिया गया, एनोड रेज। क्या नाम दे दिया गया है, एनोड रेज, और कैनल रेज भी इन्हें बोला जाता है। इन्हें क्या नाम देते हैं, एनोड रेज और कैनल रेज। अगेन आई रिपीट, दो इलेक्ट्रोड लगाई गई है, ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड से रेज निकलती है जब प्रेशर, गैस को लो प्रेशर पे, प्रेशर लो किया जाता है वैक्यूम पंप की हेल्प से, जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एनोड से रेज निकलेगी, कैथोड की तरफ जाएगी। कैथोड में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं जो इनसे यहाँ पर ये एनोड रेज पास हो जाती है। पास हो जाने की तरफ जहाँ कैथोड है वहां पर ग्रीन कलर की ये एक कोटिंग बन जाती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, तो ग्रीन कलर का यहाँ फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, चमक उत्पन्न करती है, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो जो जिसका प्रोडक्शन जहां से होता है उसका नाम भी उसी से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जी.जे. थॉमसन ने की थी, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं विद डायग्राम के साथ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव पॉइंट से निकलता है, इसलिए उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया है। ये एनोड से निकलती है, ठीक है। एनोड से निकलने के कारण, ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है क्या बोला गया है, एनोड रेज या कैनल रेज। तो आप थ्योरी में लिखिएगा ऑन पासिंग, लिखिएगा ऑन पासिंग, ठीक है, हाई वोल्टेज, ऑन पासिंग लिखिएगा
पहले रफ में लिख लीजिएगा। और मैंने हर बार कह रखा है कि जब साइंस का वीडियो देखें आप तो अपना ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, और पेन पेंसिल आप ओपन करके साथ में लेकर के बैठें। पहले रफ में करें, फिर इसको अच्छे अच्छे फेयर में करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग और क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से करने हैं, एंड ब्लू पेन से आंसर है। पेंसिल से केवल डायग्राम पेंसिल से बनाने, सिस्टमेटिक करना है। स्पाइरल रजिस्टर कोई नहीं बनाएगा, वाइंडिंग रजिस्टर, जॉइंट वाला रजिस्टर बनाना है। स्पाइरल नहीं बनाएगा, वो आपके फट सकता है, इसलिए मैं प्रीफर करूंगा आप लोगों को जॉइंटिंग वाला रजिस्टर, ठीक है। आगे लिखिएगा ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट, ठीक है, हाई वोल्टेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, लिरिक्स पे ध्यान देना, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये इलेक्ट्रोड्स हो गई एनोड, ये हो गई कैथोड, के बीच में हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, इट वॉज फाउंड, फुल स्टॉप लगा दें, इट वॉज फाउंड, ठीक है, एक सेकंड इसको हटा दीजिए, ये भी भर चुका था। तो क्या पाया उन्होंने, इट वॉज फाउंड, ठीक है, फाउंड दैट सम रेज, कुछ रेज जो यहाँ से निकली हैं, ये देख लीजिए यहाँ से जो निकल रही है, बहुत सिंपल थ्योरी आपको बता रहा हूँ, मैं खुद से बना के बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको घर पे रेगुलर स्टडी करनी है, नहीं तो ये थ्योरी भी आपको बहुत टफ लगेगी, ठीक है। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साइंस को पढ़ते रहें। तो आगे लिखिए, सम रेज इमिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, इमिटेड, IMITTED, इमिटेड, ठीक है। इमिटेड के बाद क्या लिखोगे, फ्रॉम, कहां से निकल रही है, एनोड से, साइड ऑफ एनोड, फ्रॉम साइड ऑफ, SIDE, साइड्स ऑफ एनोड, ठीक है, साइड्स ऑफ एनोड, पास्ड थ्रू, किससे पास हो रही है, देखिए ये हॉल से दिख रहे होंगे आपको, पास्ड, PASSED, पास्ड थ्रू, THROUGH, थ्रू हॉल्स, थ्रू हॉल्स इन कैथोड, ठीक है, इन कैथोड। ये क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कैथोड के हॉल्स है उनमें से ये एनोड रेज पास हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, एंड आगे लिखिएगा प्रोड्यूस, एंड प्रोड्यूस। ये पूरी थ्योरी आपको फेयर में लिखनी है। अटेंशन प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 9th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल सर आपसे ये कहना चाहते हैं, पूरी थ्योरी आपको फेयर में लिखनी है, सिस्टमेटिक लिखनी है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन इजीली कांटेक्ट मी, कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, बट लर्न करना ये सारी चीजें आफ्टर द ओपनिंग द लॉकडाउन। आई विल आस्क यू एट एनी एंड माइनर टू माइनर, है ना, टॉपिक्स आई विल आस्क बॉयज एंड गर्ल्स। मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी पूछूंगा, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। और देखिए, प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस, ये ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस, FLUORENSENC, ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है ऑन द अपोजिट साइड करता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ग्लास, ऑन द, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ग्लास वॉल, ग्लास की दीवार पर, ठीक है, विद किसके साथ, जिंक सल्फाइड, विद जिंक सल्फाइड। कुछ नहीं है इस थ्योरी में, मैंने इस थ्योरी में ये बताया है आप लोगों को कि जब पासिंग की जाती है हाई वोल्टेज करंट की बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, क्या हुआ, इट वाज फाउंडेड, तो उन्होंने क्या पाया, देख लीजिएगा, सम रेज इमिटेड फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, कुछ तो एनोड की साइड से इमिट हो गई, कुछ कैथोड के हॉल्स में से पास हो गई, पास होने के बाद वो सामने की ट्यूब पर जाती है और जहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है तो वहां पर कैसी, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है डायग्राम में, वीडियो में आपको ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक नहीं है, एक्चुअलिटी में क्या है, ग्रीन कलर का फ्लूरोसेंस है, क्या है, ग्रीन कलर का फ्लूरोसेंस, ग्रीन कलर की चमक बनाता है ये, ठीक है। और इन रेज को आगे लिखिएगा स्टार लगा करके, दीज रेज, ठीक है, वर नेम्ड, दीज रेज वर नेम्ड एज एनोड रेज, इन्हें क्या बोला गया, एनोड रेज, इन्हें एनोड रेज बोला गया। और इनका दूसरा भी नाम है, इनको दूसरा बोला जाता है कैनल रेज, क्या बोला जाता है, कैनल रेज, ठीक है, एनोड रेज, या इनका सेकंड नेम है
कैनल रेज, ठीक है, कैनल रेज इन्हें बोला जाता है। तो इस थ्योरी को आप लिखिएगा, लर्न कीजिएगा। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज, हेडिंग डालिएगा एक लाइन का गैप देकर के ब्लैक पेन से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी उनकी गुणधर्म पढ़े थे, ऐसे ही एनोड रेज के भी गुणधर्म होते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो पहले आप सुन लीजिएगा, एनोड रेज हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सेकंड है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रोटॉन्स बोला जाता है। एनोड रेज क्या होती है, गैस पर, डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा, एक एक पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें एनोड रेज, इसमें लिखिएगा एनोड रेज। मैं बोल रहा हूं, मेरे लिरिक्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं लिख कम रहा हूं लेकिन बोल मैं पूरा रहा हूं, इसलिए मेरे शब्दों को पकड़िए, उन पे ध्यान दीजिए और मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग ही आप राइट डाउन कीजिए, मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखिए आप। एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल, ऑलवेज ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा आप कि दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली, ठीक है, दे कंसिस्ट, सेकेंड लिखिएगा, दे कंसिस्ट, CON, दे कंसिस्ट, CONSIST, दे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड, CHARGD, चार्ज्ड पार्टिकल, कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप, एनोड रे का जो नेचर होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस पर डिपेंड करता है। तो इसमें लिख दीजिए द नेचर ऑफ एनोड रेज, द नेचर ऑफ एनोड रेज, ठीक है, डिपेंड्स, DEPENDS, डिपेंड्स अपॉन द गैस, अपॉन द गैस, ठीक है, अपॉन द गैस enclosed, upon the gas, enclosed, ENCLOSED, enclosed in the discharge tube, in the discharge tube। अगला पॉइंट लिखिएगा, एनोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, लिखिएगा these rays are deflected, DEFLECT, deflected, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, FIELD, फील्ड इन द, आगे लिखिए, इन द डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट टू डेट ऑफ कैथोड रेज के अपोजिट में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा आप, द मास पार्टिकल कंस्टिट्यूट एनोड इज फाउंड, ठीक है, इन डिस्चार्ज ट्यूब। आप लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इट्स चार्ज अपॉन मास, इट्स चार्ज, CHRG, चार्ज अपॉन मास, यानी कि E अपॉन N, ठीक है। रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ऑन द नेचर, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। फील्ड किसमें फ्री भरी हुई है, फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अगला देखिए 6 पॉइंट, दीज रेज आर ऑल्सो मैटर रेज, ठीक है, आगे लिखिएगा, दीज रेज आर, ठीक है, ऑल्सो मैटर, METTER, मैटर रेज, ठीक है। तो ये क्या मैटर रेज होती है, तो मैंने कई सारे पॉइंट आपको इसमें बता दिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगेन आई रिपीट ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, एनोड रेज, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, दे कंसिस्ट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स, ठीक है।
थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द अपॉन द गैस एनक्लोज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस पर डिपेंड करता है एनोड का नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है अपोजिट ऑफ द कैथोड रेज के, जो अपोजिट में होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फिफ्थ इट्स चार्ज अपॉन मास रेशियो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके दीज रेज आर ऑल्सो मैटर रेज, इन्हें मैटर रेज बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इसका एक नोट डाल दीजिए, मैं नोट डाल के आपको बता रहा हूं और इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा दीजिए, नोट डाल करके लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट है ये कि जो हाइड्रोजन गैस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए। तो हेडिंग डालना है इसमें आप फॉर हाइड्रोजन गैस, हेडिंग डालिएगा इसमें फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन GEN हाइड्रोजन गैस के लिए हेडिंग डाल दी आपने, हाइड्रोजन गैस के लिए। आपसे पूछ सकता हूं मैं आपसे रनिंग क्लासेस में, जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं पूछ सकता हूं और मंडे टेस्ट में भी दे सकता हूं, आगे के एग्जाम में भी दे सकता हूं, या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नोट डालकर लिखिए, हेडिंग डालें फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए निकालना हो तो इसमें लिखिए लाइटेस्ट LIGST लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, वर्क प्रोड्यूस, ठीक है, जो कि इसके अंदर प्रोड्यूस हुए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वर्क WERE वर्क प्रोड्यूस। ठीक है, वर्क प्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप लगा दें। आगे लिखें द कैलकुलेशन ऑफ मास, इसका मास यदि निकालना हो तो फुल स्टॉप के बाद लिखें द कैलकुलेशन ऑफ मास, मास का जो कैलकुलेशन होगा इज एस। ठीक है, कैसे है वो मैं डैश लगा करके बताऊंगा आपको। मैंने ये लिखवाया नोट डालकर कि हाइड्रोजन गैस का जो मास अगर निकालना हो तो लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, लाइटेस्ट पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वर्क WERE वर्क प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड होने के बाद देखिए मैंने क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद द कैलकुलेशन ऑफ मास इज क्या होगा, E अपॉन, यहाँ पे लिखिएगा E अपॉन, ठीक है, E अपॉन M। ठीक है, E अपॉन M, फॉर्मूला देखिए E अपॉन, ठीक है, दिख रहा होगा, अपॉन E अपॉन M। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, माइनस लगा दीजिए कूलम, अपॉन E अपॉन M कितना है इसका, E अपॉन M होता है 9.58। ठीक है, 10⁻⁻ कितना होगा, आई थिंक ये होता है 4 कूलम। ठीक है, 4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो ऊपर तो वैल्यू लिखी है मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और नीचे लिखा है 9.58, 58 है ये, 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। तो ये इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.67, मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, मैं पीछे के पेज पर दोबारा लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा लिख देता हूं। फॉर्मूला था E अपॉन M। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसकी वैल्यू लिखिए आप लगभग 9.58। ठीक है, 9.58 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये जो मास आया है ये हाइड्रोजन एटम के नियर है, तो नीचे लिख दीजिए दिस मास कौन सा, ये वाला जो मास आया है ये हाइड्रोजन एटम के मास के नियर है। दिस मास इज नियरली NEARLY नियरली, ठीक है, सेम एज डेट ऑफ किसके, डेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पास बिल्कुल पास वाला ये मास है, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है दिस मास इज नियरली सेम एज डेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स, इनको प्रोटॉन बोला गया है, सो दीज पार्टिकल्स वर, ठीक है, टर्म्ड एज TERMED, टर्म्ड एज प्रोटॉन, इन्हें क्या बोला गया है, प्रोटॉन। ठीक है, इन्हें प्रोटॉन बोला गया है।
तो ये आपके कुल मिलाकर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एक तरीके से। मतलब जो प्रोटॉन, ये जो नोट डालकर है, ये मैंने 4 हाइड्रोजन गैस, यानी कि मैंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की बात की थी ना, दीज रेज वर नेम्ड एनोड रेज, तो प्रोटॉन की बात की गई थी, तो उसी को ही मैंने आगे डिस्कवर आपको करके बताया है। जितना भी है मैं खुद से बता रहा हूँ आपको, थ्योरीज लिखवा रहा हूँ जैसे भी है, लेकिन आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन जरूर करें, पूछें, ठीक है, आपस में फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पर, जो है आपको देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी बता दी आपको, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बता दी, कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने, देखो कैथोड रे का प्रैक्टिकल हो गया, आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, आपके एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये 5-6 टॉपिक आपके चैप्टर 4 चल रहा है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। 3 की मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए, सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अगला आता है आपके 1-2 लाइन का आप गैप दे दीजिएगा और हेडिंग डालें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में अब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये नया टॉपिक है आपका, चैप्टर 4 का ही टॉपिक है। वीडियो भी काफी लेंदी हो चुका है, तो इसका जितना वीडियो में रहता है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसकी थ्योरीज को जरूर लर्न करें, पढ़ें। स्ट्रक्चर का जो एटम है वो जॉन डाल्टन की थ्योरी से अगर हम देखें, किससे? जॉन डाल्टन की थ्योरी से हम देखें तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। उन्होंने मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बता दी? एटम बता दी। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने, जो जॉन डाल्टन था, जॉन डाल्टन की थ्योरी में था कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, जो कि क्या थी? रॉन्ग प्रूव हुई थी। इसके बाद देखिए जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, जे मैंने जॉन डाल्टन का पढ़ा दिया, इसमें मैं आपको जे थॉमसन का पढ़ाऊंगा। कौन सा? जे थॉमसन का पढ़ाऊंगा। तो आप इसमें लिखिएगा पहले कि डिफरेंट द डिस्कवरी ऑफ, इसमें लिखिएगा द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, थोड़ा सा आप लिख लीजिए, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन brought 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 a revolution in the field of science, revolution, क्रांति, revolution in the field of science। ठीक है, ये पूरा हो चुका है आज की वीडियो का टाइम। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्ट्रेचोमीटर। अगेन आई विल स्टार्ट। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।